हेलो गाइस, ये हमारे यहाँ की चाय है, गर्मा गर्म पीना हो तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि परी ने जो चाय ऑफर की है उसके लिए आपने कमेंट में जवाब दिया होगा। और अभी क्या हो रहा है इसके बारे में मिनी बताएंगी। हमारे यहाँ के कल के लिए दशा देवी के लड्डू खिलाने के लिए तैयारी की जा रही है। सबके यहाँ वैसे नहीं होते, सब लोग इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है एकादशी के दिन हम लोग पूरी स्टोरी बताइए आप मैम। पूरी स्टोरी समझ नहीं आएगी। एक दशा देवी माता है जिनके 10 मुख हैं, इसीलिए उनको दशा देवी कहा जाता है। और एकादशी के दिन मान्यता है हमारे यहाँ की लड्डू खिलाए जाते हैं। अगर आप कुछ मांग कर, आप जब लड्डू खाओगे तो कोई विश मांगोगे और अगर वो विश साल के अंदर पूरी हो जाती है तो आपको 10 लड्डू बनाकर एकादशी के दिन जाकर दान करने खिलाने हैं। मतलब जो भी दान करना, मतलब दान करना मतलब जो कोई, आपको बुलाना नहीं है किसी को कि खा लो, जो कोई भी मिल रहा है उसे खिलाते जाओ। मामी स्माइल करती हुई, बहुत ही मेहनती मामी। मामी अपना मुंह तो दिखाइए। मामी मुंह दिखाइए। वैसे तो मिनी ने स्टोरी बता दी है, बट अगर आप सबको इससे अलग कुछ पता हो जो हमें ना पता हो या फिर मिनी ने वो चीज़ को बताया ना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और अभी हमारे यहाँ ये लड्डू बनने की तैयारी हो रही है। तो ज़्यादा खोया जो बाहर से आया था ना, इस वजह से ये 2 कलर का है, क्योंकि कुछ कहीं और से आया था, कुछ कहीं और से आया था, तो इस वजह से 2 कलर का हो गया। कुछ मामी लेके आई थी क्योंकि मामी को भी लड्डू खिलाने थे, और दीदी भी आई थी तो वो भी लेके आई थी। मार्केट से आया था, इस वजह से ये 2 कलर का है, घर पे बना हुआ नहीं है खोया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आज घर पे थे तो चाय वह भी बन रही थी, इधर इंडक्शन में चाय बन रही थी। और ये सब एकादशी की एक रात पहले का परी स्पेशल चाय। हेलो गाइस, ये देखिए चाय रखी है, नमकीन रखी है, जिसको भी खाना हो बताइए। ब्लैक एंड व्हाइट खोया है, मावा। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ खोया है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है, इवन चीनी तक नहीं मिलाई गई है। चाय टेस्ट करके बताएंगी कैसी चाय है। स्वादिष्ट, पी के तो देखो। बहुत अच्छी। किसने बनाई चाय? चाय बनाने वाली मिनी। ये चाय बनाने वाली नहीं दिख रही है, बिजी। हाँ, वो तो हंस में बिजी रहती है, बातें ही किया करती है। हाँ। चाय बनाने वाली से हाय। चाय बनाने वाली देखिए मामी से घी निकल आया। कमाल कर दिया मामी, आपने कमाल कर। केवल तेल। मामी कुछ कह नहीं दिया मामी। और जहाँ यहाँ पर किचन में काम चल रहा है, यहाँ पंचायत चल रही है। और मुद्दा सुनिए, मुद्दा क्या है पंचायत का। मामा बंद कैसे हुआ? हाँ बता। गुटका थूक के बात करें, गुटका थूक के। गुटका खोल के वीडियो नहीं कह रहे 5 रुपए मसाला ढूंढ दे। 5 रुपए मसाला बड़ा नहीं है। यूट्यूब की वीडियो चक्कर में 5 रुपए मसाला सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छी है। अभी कुछ ना बिग बॉस स्टाइल में बोलते हैं। अगली सुबह 3 बजे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है और रेडी भी हो गई हूँ। और वहाँ पे आग जल रही है। परी से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड। परी तुमने नहाया नहीं अभी तक? अभी दोनों बाथरूम में, एक में मिनी घुसी है, एक में मिनी कौन है तुम्हारी? हमारी दीदी है। अच्छा और हमारी एक में मम्मी घुसी है। अच्छा, तो जब इनमें से कोई निकलेगा तब तुम जाओगी नहाने? हाँ। तुम कितने बजे उठी परी? हम तो जब मैं भैया उठे थे, जब हम उठ गए थे। अच्छा, मतलब तुम 3 बजे उठ गई थी। हाँ। चलो अभी बाद में मिलते हैं, से बाय। ठीक है, बाय। और इन सब के बाद मैंने साइड बाय साइड ना नहाने के बाद पूजा भी शुरू कर दी थी, क्योंकि सब अपना अपना बिजी थे। मम्मी लड्डू के बनाने में बिजी थी क्योंकि उसमें सिर्फ खोया गरम किया गया था, अभी प्रॉपर उसमें मीठा वीठा चीनी वीनी पड़ रही थी, तो मम्मी उसमें बिजी थी। मामी लोग रंग कलर और पूजा की सारी सामान वगैरह रख रही थी, जो मैं बारी बारी से आपको दिखाने वाली हूँ। वो लड्डू जो मम्मी बना रही थी, और इन्हें एक लड्डू को खाना होता है अपनी मन्नत मांग के, और जिसकी मन्नत कंप्लीट होती है नेक्स्ट ईयर आज ही के दिन उसको ये लड्डू खिलाने होते हैं पूरे 10। और इधर
गाड़ियाँ सारी लग चुकी थी जाने के लिए। हम सब रेडी हो चुके थे, बस एक भैया का वेट हो रहा था और बड़ी मम्मी का, और ये पापा की गोद में ओम है जो पापा के अलावा किसी को नहीं आता, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पर हम सब रेडी थे, बाबू भैया का वेट हो रहा था। तो जैसे ही बाबू भैया आते हैं फिर हम लोग निकल लेते हैं। और साइड में रात में ना वहाँ पर कोहरा था, आंखों में ऐसा कोहरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि रात थी और हमें पता भी नहीं था कि हमें इतनी ठंड लगेगी, लेकिन हाँ ठंड लग रही थी नहाने के बाद। और यहाँ पे हमारी सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारे जीजू। और वहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं इतनी भीड़ होती है कि हमें आधी रास्ते से ही रोक दिया जाता है, बैरियर लगा होता है, पुलिस भी खड़ी होती है, पार्किंग एरिया उस साइड बना होता है, वहाँ पर जाके सबको अपनी बाइक कार पार्क करनी होती है। और फिर हमें थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस में चलना पड़ता है, उसके बाद हमें मंदिर मिलता है। और मंदिर में भाई जो भीड़ थी, मैंने तो मंदिर के अंदर जा ही नहीं पाई। मंदिर के अंदर सिर्फ मम्मी, दीदी, बड़ी मम्मी ये सब लोग गए थे, मामी भी गई थी, हम लोग बिल्कुल भी नहीं गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम देख के ही डर गए थे। और आपको भी मैं दिखा देती हूँ, ये थी भीड़, ये लाइन लगी थी मंदिर के बाहर, जो लाइन भी समझ में नहीं आ रही थी, 4-5 लाइनें लगी थी एक लाइन में और सब एक उतनी ही बड़ी। यहाँ पर लड्डू देखो सब लोग बांट रहे हैं, ये वो ऐसे लाइन में खड़े होके लोगों को लेना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा मेला भी लगा था वहाँ पर, ये झूले भी थे वहाँ पर। और फिर मुझे मिला प्रसाद जो हमारे घर का ही था और मेल्ट हो चुका था उससे चीनी मिलने के बाद, और इतना उजाला हो चुका था हमें वहाँ, जबकि हम लोग बहुत अंधेरा में गए थे, शायद मुझे लग रहा है 5:30 में पहुँचे थे वहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही पूजा हुई है हमारे घर की यात्रीगण, हम लोग निकल पड़े थे और हमें जाना था ना सहोलेश्वर मंदिर। जिन जिन लोगों को पता होगा, ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है उस मंदिर की। और ये मामा मामी हम सब की गाड़ियाँ आगे पीछे और बहुत ज़्यादा हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। उसके बाद फिर हम पहुँचे मंदिर, वहाँ पर भी हम लोगों ने किया दर्शन सुबह सुबह बहुत ही आराम से हो चुके थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक तो मंडे नहीं था और दूसरा सुबह सुबह ही हम लोग अराउंड 5:30 पहुँच गए थे या 6 o'clock हम पहुँच गए थे वहाँ पर, तो आराम से हमें दर्शन हो गए। तो जैसे ही मैं आपको मंदिर के अंदर का दिखा देती हूँ। ये था मंदिर के अंदर, एक लोग बस थे वहाँ पर, बाकी हम सब ही थे और कोई नहीं था यहाँ पर। तो हमने सब ने आराम से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई वहाँ पर सब ने, जिसको जिसको मन था उसने। और उसके बाद फिर हम आराम से घर के लिए निकले अपने। सच में ये मंदिर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये बहुत पीसफुल है और यहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि मुझे हर मंदिर में जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमें रास्ते में जया मिलती है जो लखनऊ जा रही होती है। से हाय जया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय शिव शंभू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक और कमेंट ज़रूर करना।